हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, मेरी ओर से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत हैं। और आज की वीडियो के द्वारा खुदावंत के प्यारे लोगों, अगर आप विश्वास करेंगे, फेथ करेंगे तो 100% आपके बंधन टूटेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में खुदावंत के दास ने वचन के साथ घोषणाएं भी की हैं। और जब आप वचन को क्लेम करेंगे, साथ में घोषणा भी करेंगे, तो आप हीलिंग और डिलीवरेंस को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। क्योंकि खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम घोषणा करते हैं तो परमेश्वर का वचन नहीं लेते हैं तो वो घोषणा पूरी नहीं होती। पर जब हम परमेश्वर का कलाम लेके घोषणा करते हैं अपनी बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, लाचारियों के ऊपर, परेशानियों के ऊपर, तो वो 100% हमारी दुआ जो परमेश्वर के घर में पहुंचती है और वो सुनी जाती है। और हम गवाहियों को लेकर वापस आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम है। तो तैयार हो जाइए बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सबको मेरी तरफ से जय मसीह। तो ये बरकत आपकी है। अपने सिरों को, सब बीमार लोग अपने टांगों को, अपने पेट को इस वचन को सुनते सुनते मसा करते जाना। दूसरी आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार एक सेवक प्रभु से लड़ पड़ा, क्योंकि अभी उसकी सेवकाई में हीलिंग नहीं हो रही थी। तो कह रहा है, प्रभु मेरी सेवकाई में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? वो फलानी सेवकाई में कितनी हीलिंग होती। आप जानते हैं कि अब बंद कर दो मसा करना अपने आप को, अब सिर्फ देखो मेरी ओर। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया? वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया? वो क्रिश्चियन थे, उनके साथ ऐसा क्यों? सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा, मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा, मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है। अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही, तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होगी, उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट
दवाई ये है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। जब शक आता है, जब सवाल आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके पास दो होते हैं चॉइस। या तो आप परमेश्वर से हट जाओ, आप डॉक्टर पे विश्वास करो, लोगों पे विश्वास करो, बाबाओं के पास जाओ, सब कुछ करके देखो, या तो आप परमेश्वर में अड़े रहो और खड़े रहो। आपके पास चॉइस हर एक व्यक्ति के पास आती है। वही निर्भर करेगा वो आपका चुनाव कि आप परमेश्वर में कितनी दूर तक जाएंगे। परमेश्वर आप पर कितना भरोसा रख सकता है, वो किस लेवल तक आपको बढ़ा सकता है, वही चुनाव आपका निर्धारित करेगा। उसने मुझे परखा है सालों साल, हीलिंग ना दे के भी, डिलीवर ना करके भी, बीमार रख के भी। क्या मैं उसमें खड़ा रहता हूं कि नहीं, कि भाग जाता हूं? क्या मेरी चंगाई मेरी परमेश्वर के प्रेम से भी बढ़ के है या नहीं? बाइबल कहती है अब्राहम स्थिर रहने वाले उस ऊपर वाले नगर की, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था। इसलिए जब उसे ये मालूम हो गया था, जब दूतों ने कहा कि तेरी पत्नी के बच्चा होगा अगले साल, कहता छोड़ो जी, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसको ये विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, जो खुदा ने कहा था कि मैं तेरा निज वंश दूंगा और वो तेरे वंश को बढ़ाएगा। इसका मतलब अब्राहम को ये विश्वास हो गया कि अब मेरे बेबी नहीं होगा, तब भी वो परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं छोड़ी, परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। इसलिए परमेश्वर उसको अपना मित्र कहता था। आज मैं गारंटी देता हूं, आज वीजे के लिए आया ना, एक वीजा रिजेक्ट, दो वीजा, तीन, जब 4 वीजे रिजेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर पर शक करने लगता हूं, क्योंकि उसका विश्वास उसकी ब्लेसिंग के ऊपर है। और जब शैतान को मालूम हो जाता है कि इसका विश्वास वीजे के ऊपर है, वो उस वीजे को रोक लेता है, क्योंकि उसे यही जरिया के नजर आता है कि अगर मैंने इसका वीजा रोक लिया तो हो सकता है ये परमेश्वर से हट जाए। और जब शैतान को आपने यकीन दिलवा दिया कि आप किसी चीज को प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो उस चीज पे अटैक करने लगता है। वो आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो, वो आपका फाइनेंस हो, वो कोई भी चीज हो। जिस दिन शैतान को ये मालूम हो गया कि उस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम करते हैं, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। मैंने घरों में देखा है, फैमिली मेंबर से परमेश्वर को भी ज्यादा प्यार, प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हुए वो नाराज ना हो जाए, परमेश्वर से हट गए, और होते होते वो भी इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाएगा मुझे छोड़कर वो तुझसे छीन लिया जाएगा। क्या सिंपल बातें भी हमारी समझ में नहीं आती। क्या कहा उसने, मुझसे क्या कर। तीसरी आयत को पढ़ेंगे, मुझसे क्या कर। क्या तुम प्रेयर करते हो? कितने मिनट? परांठों के ऊपर 2 मिनट प्रेयर करते हैं। हाँ जी को दो, रोटी खाने लगे। उसने कहा मुझसे क्या कर। भाई साहब ये फाइट है। क्या है ये? शैतान आपके साथ लड़कर आपकी साल्वेशन, आपकी ब्लेसिंग, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा उसको छीनना चाहता है। और वो हर संभव कोशिश करेगा, पाप से लेके, शक से लेके, डर से लेके, हर हथियार वो यूज करेगा आपके खिलाफ। लेकिन परमेश्वर ने भी आपको हथियार दिए। उसने कहा विश्वास की ढाल ले, वचन की तलवार ले, जो वचन है उसे ले, आत्मा की तलवार ले। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रार्थना में चले जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, और प्रभु आपको देखता है कि आप बिल्कुल कड़क हैं, आप बिल्कुल हठीले हैं, आत्मा में अच्छे हठीले, कि आप हटने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर में खड़े रहने वाले हैं। अगर आपके कोई संतान ना भी हुई तो भी आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं, तो परमेश्वर को आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करेगा बच्चा रख के आपकी आशीष आपको ना देके वो क्या करेगा? उसके पास तो खुला भंडार है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर से हमें लेना नहीं आता। और परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता।
हालेलुया। शैतान हर एक चीज को आपके खिलाफ यूज करेगा, आपके मन में शक को डालने के लिए, और आपको वचन से जुड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है और फाइट करनी है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो जनरेशंस के लिए, आपके वंशों के लिए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाकर आज एक अंगीकार जोर से करो। आज से मैं प्रार्थना करूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें यहोवा से समझूंगा। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। आमीन आमीन। 6 आयत में लिखा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर अपनी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इस वचन के साथ मेरा एक इमोशनल रिश्ता है। इस वचन के साथ मैं एक जगह पे गया जहां मीटिंग होती थी, कुछ बहनें मीटिंग करती होती थी, और उन दिनों में मैं बीमार था, परमेश्वर में आने के बावजूद भी, सेवा में आने के बावजूद भी। और जब वो पता नहीं एक बड़ा दिन था या ईस्टर, कोई ऐसा बड़ा दिन था, बड़ी मीटिंग थी, और जब मैं वहां से जाने लगा, एक सिस्टर ने, आई थिंक 50-60 साल उनकी उम्र होगी तब, ये एक फोटो मुझे दी थी और उस फोटो के ऊपर ये वचन लिखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। जब वो फोटो मेरे हाथ में आई और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है वचन से। हालेलुया। और मुझे मालूम हो रहा था कि ये परमेश्वर मुझे यहाँ पे ये वचन को देने के लिए लेके आया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सिंपल एक फ्रेम नहीं है, सिंपल कि फ्रेम पे वचन लिखा है। ये परमेश्वर ने आज रेमा वचन के द्वारा मुझसे बात की। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, यिर्मयाह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनको परमेश्वर फिर से उनके अधर्म को क्षमा करके अपनी ओर लेके आएगा और वो तौबा करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज जो ऑयल आपके सिर पे आ चुका है, आपकी बॉडी को ये हील कर रहा है राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपको एक प्रेशर पड़ेगा अभी, वो ना तो टॉयलेट का होगा ना यूरिन का, ऐसा लगेगा जैसे जच्चा पीड़ा होती बच्चों की जन्मने की वैसी, और रसौलियां बाहर आएंगी राइट नाउ। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील हो जाए जो बीमार है। कैंसर के रोगी आजाद हो आज इन जीसस ने। उसने कहा, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग को मेरी इंसेक्शन के ऊपर, व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर, ब्लाइंड के, अंधों के, गूंगों के, बहरों के ऊपर। आमीन चाहिए ऐसी शांति है। हालेलुया हालेलुया। 7 आयत में लिखा है, मैं इज़राइल और यहूदा के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जब एक व्यक्ति बंधुआई में बांध लिया जाता है, उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अपने ऑयल को उठा लो अपने दाहिने हाथ में। यीशु मसीह के नाम में जो इस ऑयल को लगा रहे हैं, शैतान ने जहां जहां आपको बांधा, परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें पहले के समान यानी आदम और हवा के समान बसाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन इस ऑयल के कारण आपकी जिंदगी और फाइनेंस और बॉडी से, स्पिरिट से टूट जाए इन जीसस ने।
मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। जब लोगों को बंधुआई में लेके जाया जाता था तो वो अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे। जिस तरह से आज एक बीमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसे दवाई खानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यहोवा ने कहा मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, फिर से पहले के समान उन्हें बसाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां निकल आए, सब तरह की बदवाइयां निकल आए, सब तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। उसने कहा मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। जब लोग बंदी बना लिए जाते थे उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। एक नौकर की कोई महिमा नहीं जब वो बंदी बना लिया जाता था। वो कोई जॉब नहीं थी, वो स्लेव था। वो स्लेव एक बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, वो भी यहूदियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन पाप के कारण बाइबल कहती बंधुआई में चली गई। पाप के कारण बाइबल कहती है उन्होंने वो किया जो उनको पसंद नहीं था। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, जिस शैतान ने आपको बांधा है परमेश्वर आपको आजाद करते हैं आज से इन जीसस ने। उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो, यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं, गंदगी पाप को छोड़ता हूं, हर तरह के पाप को त्यागता हूं। मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदावन। मुझे, मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा। आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब एक आदमी बंधुआई में चला जाता है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज इस मसीह के कारण जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार हर एक बंधुआई आपकी जिंदगी से टूट जाए, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन की हो, चाहे वो फेलियर की हो, निराशाओं की हो, फेल मैरिज की हो, डेथ स्पिरिट या एक्सीडेंट स्पिरिट के कारण हो। मैंने कहा आप लौटा ले आ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब लोग बंधुआई में जाते थे उनकी बेइज्जती होती थी, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तू मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापिस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में आपकी महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जो महिमा शैतान ने छीनी है, एक बीमार शरीर दिया है चंगाई को लेके, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में महिमा वापस आ जाए। बीमारी आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। एक आदमी की महिमा उसके बिजनेस से जुड़ी होती। कई घरों में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अधिक महिमा पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहता है तेरी महिमा को शैतान ने छीना है, मैं तेरी महिमा वापस करने जा रहा हूं। मैं तेरी महिमा को वापस करने जा रहा हूं। मैं तुझे पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैं देख रहा
परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू कर दिया। मैं बहुत से बहनों को देख रहा हूं, मैरिड, आपके कई बच्चों की शादी के योग्य हैं, किसी की हो चुकी है, आपको डिप्रेशन है, आप अन्य जाति परिवार से हैं, आपको डिप्रेशन का रोग है, आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत दुखी हैं आप, और आपने किसी से बात नहीं की ज्यादा, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। मोस्टली आपको ये आदत है मेकअप करने की, रेड लिपस्टिक आपका फेवरेट है, और मैं आपको देख रहा हूं राइट लाइट सूट में। परमेश्वर का आत्मा आपको पागलपन की स्पिरिट से आजाद कर रहा है। मैं यहां परिवारों को देख रहा हूं, आपके ऊपर कर्ज है पागलपन का, आपके बच्चे खासकर मर्द लोग पागल हो जाते हैं। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बचा रहे हैं। हर एक पागलपन का कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।